नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अजब मुसाफिर हूं मैं, अजब मुसाफिर हूं मैं, मेरा सफ़र अजीब है, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। और सही भी है कि हम मंजिल की ओर प्रयास कर रहे हैं, अभी हम मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। और आपको आपकी सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए एलएम ज्योग्राफी के द्वारा जो यह राजस्थान समसामयिकी का सीरीज शुरू की गई है, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की गई है, इसमें आज हम बात करेंगे चर्चित स्थल। और चर्चित स्थल जो राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं, और राजस्थान के संदर्भ में केवल हम चर्चित स्थल का ही अध्ययन नहीं करेंगे, चर्चित स्थल को लेके किस टॉपिक में से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वह अजीब है, अलग है। मैं रट्टी रटाई कहानियां नहीं पढ़ाता हूं, मैं हर टॉपिक को अच्छे से वर्तमान के साथ जोड़कर सही सिस्टमेटिक ढंग से कि क्या प्रश्न हमें पूछा जाएगा उसके अनुसार ही हम जो है इस सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान समसामयिकी में केवल हम महीने वाइज, स्थान वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। हमने जब रामसर साइट को पढ़ा तो रामसर साइट की पूरी कहानी को पढ़ा। हमने जब भौगोलिक संकेतक का पढ़ा तो भौगोलिक संकेतक को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में चर्चित स्थल जो है उसको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं आज के प्रश्न की। पहला प्रश्न कि राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कहां से किया गया है? ए अलवर, बी भीलवाड़ा, सी जयपुर, डी बीकानेर। अब सबसे पहले तो विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है डेयरी विकास से। श्वेत क्रांति इसका जो संबंध है वह है डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन से। और राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 19 मई 2025 को अलवर दुग्ध संघ दिवस, अलवर दुग्ध संघ दिवस, इसके अवसर पर किसकी शुरुआत की? इसके अवसर पर श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। और कहां से की? तो यह ध्यान रखना, अलवर से की। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम केवल ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति को रटे नहीं,
श्वेत क्रांति के साथ साथ वर्तमान में क्या प्रश्न बन सकता है, जो करंट के अंतर्गत, जीके के अंतर्गत क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें कि राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कहां से किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, अलवर से। कब किया गया? 19 मई 2025 को किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। और किस अवसर पर किया गया? अलवर दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? अब ध्यान रखना, इस श्वेत क्रांति 2.0 इसके अंतर्गत जो है 700 नई डेयरी की स्थापना की जाएगी। कितनी? 700 नई डेयरी की स्थापना की जाएगी। दूसरा, 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारे का उत्पादन होगा। 1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारे का उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.1 का शुभारंभ कहां से हुआ? अलवर से हुआ। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट जो कि जब हम श्वेत क्रांति 2.0 का अध्ययन करें तो हमें श्वेत क्रांति के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, और राजस्थान में जो श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है, इसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के संबंध में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की जाती है। तो इसे भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए जब हम राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 के शुभारंभ की बात करते हैं तो हमें श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को लेके क्या प्रश्न बनेंगे उस पर हम बात करेंगे, जो इससे संबंधित हमें पूछे जाने की संभावना है। अब यहां पे समझ, श्वेत क्रांति, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है। तो जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो इसका संबंध है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देना, या जिसे हम कहते हैं डेयरी विकास से संबंधित है। यह ध्यान रखना कि श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? डेयरी विकास, दूध या दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत में सबसे पहले जो है डेयरी की स्थापना कब और कहां की गई। अब देखिए, भारत में जब हम बात करते हैं भारत में प्रथम डेयरी, भारत में जो सबसे पहली डेयरी लगाई गई उसे कहा जाता है अमूल डेयरी। कौन सी डेयरी है? अमूल डेयरी।
जिसका पूरा नाम जो है वह है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है अमूल। और इसकी स्थापना कब और कहां की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1946 में कहां की गई थी? आनंद, गुजरात में की गई थी। आनंद, जो कि भारत की पहली डेयरी थी, अमूल डेयरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस अमूल डेयरी के प्रयासों से ही भारत में ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। तो अब भारत में जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, यहां कब प्रारंभ हुई? तो यहां जो है प्रारंभ हुई थी 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 को इस श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की। और इसीलिए वर्गीज कुरियन को जो है हम श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जनक कहते हैं। साथ ही इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से या श्वेत क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह ध्यान रखना कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध या दुग्ध उत्पादन, डेयरी विकास से संबंधित है। भारत में सबसे पहले डेयरी की स्थापना 1946 में अमूल डेयरी के रूप में आनंद, गुजरात में की गई। और भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी वह 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। इसीलिए वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, ऑपरेशन फ्लड का जनक या मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जो भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम बोर्ड है। अब यहां एक और पॉइंट ध्यान रखना कि यह शुरुआत तो किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की। लेकिन इसको पूरे भारत में फैलाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसे पूरे भारत में फैलाने का काम किया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यह जो है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड यह 1970 में भारत के 10 राज्य में भारत के 10 राज्यों में जो है यह ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई, लेकिन यह भारत के 10 राज्यों में 1970 में प्रारंभ हुआ। और जब यह भारत के 10 राज्यों में हुआ तो इस कार्यक्रम को 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में?
3 चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और यह भी ध्यान रखना कि ऑपरेशन फ्लड जो है, जो भारत में चलाया गया, वह 3 चरणों में चलाया गया। कब कब चलाया गया? पहला चरण जो कि 1970 से 1980 तक चला। पहला जो चरण था वह 1970 से 1980 तक चला। क्लियर हो गया? दूसरा चरण यह 1981 से 1985 तक चला, 5 वर्ष। और तीसरा जो चरण है वह 1986 से 1996 तक चला। और इस प्रकार से जो ऑपरेशन फ्लड है वह 3 चरणों में चलाया गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां से हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भारत के संदर्भ में पूछे जाएंगे, वह एक तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, भारत में सबसे पहले डेयरी की स्थापना कब और कहां की गई, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, ऑपरेशन फ्लड 1970 में कितने राज्यों में चलाया गया और ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ। इस तरह से हमें भारत के संदर्भ में पूछा था। लेकिन जब 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई तो उस समय राजस्थान में भी जो है क्या इसकी शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं राजस्थान में डेयरी विकास की, कि राजस्थान में डेयरी विकास को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास। अब देखिए सबसे पहले तो कि राजस्थान जो है पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान। और जब पशु संपदा की दृष्टि से दूसरा स्थान है तो दूध उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, यह ध्यान रखना। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु उत्पाद के रूप में किसका उत्पादन होता है? दूध का उत्पादन होता है। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में पशु उत्पाद के रूप में सर्वाधिक
दूध का उत्पादन होता है। तो यह ध्यान रखना, जब हम राजस्थान में डेयरी विकास को पढ़ें तो सबसे पहले तो हमें दूध उत्पादन में हमारी भारत में क्या स्थिति है यह क्लियर होना चाहिए। और दूध उत्पादन राजस्थान में किस क्षेत्र के, तो ध्यान रखना डेयरी विकास जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि पशु उत्पाद के रूप में हम दूध का जो है उत्पादन करते हैं। और राजस्थान में पशु उत्पाद में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, दूध का होता है। क्लियर होगा। अब यहां पर कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि 1970 के ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के तहत राजस्थान में प्रथम डेयरी की स्थापना 1971 में अजमेर में पद्मा डेयरी के नाम से की। क्योंकि हमने कहा कि 1970 में भारत के 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, उस समय राजस्थान भी उन 10 राज्यों में शामिल था। और राजस्थान में पहली जो है डेयरी की स्थापना पद्मा डेयरी के नाम से अजमेर में की गई। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा था। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कहीं जगह इसका 1975 लिखा हुआ मिलता है, कई जगह 1972 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ध्यान रखना 1971 में इसकी स्थापना हुई और 1972 में यहां दूध संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और किसके तहत, ऑपरेशन फ्लड 1970 के तहत की गई। अब इसके बाद राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी डेयरी की स्थापना कहां कहां की गई, यह भी कई बार हमें पूछा था। तो राजस्थान की प्रमुख डेयरी कौन कौन सी है, हम उन पर बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख डेयरी कि राजस्थान में पहली डेयरी की तो स्थापना अजमेर में की गई, लेकिन प्रमुख डेयरी कौन सी है, तो एक तो है पद्मा डेयरी, यह अजमेर में है। दूसरी रानीवाड़ा डेयरी, यह जालोर में है। उरमोल डेयरी, यह बीकानेर में है। वर्मोल डेयरी, यह जोधपुर में है। गंगमूल डेयरी, यह वर्तमान में
हनुमानगढ़ में है। मेट्रो डेयरी यह बस्सी जयपुर में। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो प्रमुख डेयरी है उसमें सबसे पहली डेयरी है अजमेर डेयरी। सबसे बड़ी डेयरी जो है वह रानीवाड़ा डेयरी जालोर में है। उसके अलावा उरमूल, वरमूल, गंगमूल और मेट्रो डेयरी है। इसके अलावा राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी भी है। तो अब देखिए बात करते हैं राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी। राजस्थान में और राजस्थान में जब हम कैमल मिल्क डेयरी की बात करते हैं तो राजस्थान में वर्तमान में 2 कैमल मिल्क डेयरी है। पहली है प्रथम कैमल मिल्क डेयरी, जो कि कहां पर है? बीछवाल, बीकानेर में। बीकानेर में है। और दूसरी कैमल, द्वितीय कैमल मिल्क डेयरी यहां पोखरण, जैसलमेर में। और कैमल मिल्क का उपयोग यानी ऊंटनी का जो दूध है जिसे हम कैमल मिल्क कहते हैं उसका उपयोग मधुमेह रोग के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। इसीलिए राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी का महत्व है। और जो प्रथम कैमल मिल्क डेयरी जिसकी स्थापना बीछवाल, बीकानेर में की गई, इसकी स्थापना कजाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है मरकर कंपनी के सहयोग से की गई। यानी कि इसकी स्थापना जो की गई है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से? मरकर कंपनी कजाकिस्तान के सहयोग से इस डेयरी की जो है स्थापना की गई थी। और राजस्थान में दूसरी कैमल मिल्क डेयरी की स्थापना कहां की गई है? वह पोखरण, जैसलमेर। इसी प्रकार ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन केंद्र की स्थापना भी 2019 में कहां की गई है? जयपुर में। कैमल मिल्क प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। 2019 में इसकी स्थापना की गई। और वहीं आप लोग जानते हैं कि ऊंट जो है वह राजस्थान का राज्य पशुधन है। डोमेस्टिक पशु के रूप में उसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और उसका जो अनुसंधान केंद्र जिसे हम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहते हैं, यह भी हमें कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान
के अंदर। इसकी स्थापना की गई है जोहड़बीड़ बीकानेर में की। तो इस प्रकार से राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी विकास उत्पादन को बढ़ावा देने की शुरुआत हुई और डेयरी विकास यानी दूध उत्पादन में हमने कैमल मिल्क यानी ऊंटनी के दूध के उत्पादन में भी जो है एक विशेष स्थान प्राप्त किया। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में ऊंट सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में। यानी कि ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और इसका कारण भी है, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और भारत में सबसे ज्यादा रेगिस्तान का विस्तार राजस्थान में, इसीलिए ऊंटों की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और इसीलिए कैमल मिल्क को लेके जब भी प्रश्न आएगा या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र को लेके जब भी प्रश्न आएगा तो वह प्रश्न सदैव कहां से पूछा जाएगा? राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा। और इसीलिए जब हम करंट अफेयर्स को पढ़ें तो हम वन लाइनर की तरह नहीं पढ़ें। हमें वन लाइनर के रूप में वर्तमान के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हमें यदि डेयरी विकास टॉपिक है तो डेयरी विकास को लेके ही प्रश्न पूछा जाएगा। और डेयरी विकास को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए कि डेयरी विकास को लेके प्रश्न या तो श्वेत क्रांति से आता है, या राजस्थान में डेयरी विकास से संबंधित आता है, या फिर डेयरी विकास को लेके श्वेत क्रांति को लेके कोई भी स्थान वर्तमान में चर्चित है, जैसे श्वेत क्रांति 2.0 लेके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, न ही हमें परंपरागत और जो पुराना पैटर्न है रटन मार वाला, उसको छोड़कर हमें अपने तैयारी में कुछ स्मार्ट वर्क करना है। एक अलग ही अपना पढ़ने का तरीका, नजरिया होना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसका प्रश्न यदि उस टॉपिक को लेके पूछे तब भी गलत नहीं हो, करंट में पूछे तब भी हमारा गलत नहीं हो। और इस प्रकार से यदि हम पढ़ते हैं कि एक प्रश्न के साथ साथ उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो करंट का प्रश्न भी गलत नहीं होगा, और साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो वह भी हमारा गलत नहीं होगा। और इसीलिए हमने यह एक ऐसी नई शुरुआत की, एक नवाचार के रूप में किया है कि करंट तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन करंट को टॉपिक के साथ जोड़कर और वहां से क्या प्रश्न बनेगा उससे संबंधित जो हमने यह शुरुआत की, निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए यह क्लास और यह जो है हमारे पढ़ाने का जो एक नवाचार है, यह राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नवाचार के रूप में होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजस्थान में हमने कहा कि डेयरी विकास कार्यक्रम, तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन 3 स्तर पर होता है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन 3 स्तर पर होता है। कौन कौन से स्तर हैं? सबसे पहला ए, शीर्ष स्तर, दूसरा है मध्य स्तर और तीसरा है निम्न स्तर। शीर्ष स्तर का मतलब है राज्य स्तर। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? मध्य स्तर यानी कि जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? और निम्न स्तर यानी कि स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर
स्थानीय स्तर या ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो राजस्थान में जब डेयरी विकास को लेकर प्रश्न आता है तो या तो डेयरी विकास कार्यक्रम के संचालन के स्तर के रूप में पूछा जाता है, या फिर जो है डेयरी विकास से संबंधित कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी डेयरी है, उसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। तो अब राजस्थान में डेयरी विकास के स्तर को लेके क्या प्रश्न बनता है उस पर भी हम बात करें, ताकि डेयरी विकास का यदि प्रश्न आए तो हमारा प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, अब यहां पे सबसे पहला है ए, शीर्ष स्तर या राज्य स्तर। अब यहां एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहला है कि राज्य स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम का जो है संचालन कौन करता है। अब समझना यहां से, राज्य स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम का कि राज्य स्तर पर डेयरी विकास जो कार्यक्रम है इसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करता है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। क्लियर? जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है RCDF। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में राज्य स्तर पर या शीर्ष स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? RCDF, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। और यह राजस्थान में डेयरी विकास की शीर्ष संस्था के रूप में भी जानी जाती है। अब इसको लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न यह ध्यान रखना कि RCDF की स्थापना, अब समझना यहां से, जिसे हम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में विश्व बैंक के किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। किस नाम से की गई? राजस्थान डेयरी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के
नाम से जयपुर। पहला पॉइंट यही ध्यान रखना कि जो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम या डेयरी विकास की शीर्ष संस्था है, जिसे हम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी विश्व बैंक के सहयोग से। और किस नाम से की गई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के नाम से जयपुर में की गई थी। और इसकी किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह भी ध्यान रखना, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत, इस अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद 1977 में जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? RCDF कर दिया गया था। यहां ध्यान रखना। अगला पॉइंट, उन्नीस सौ 77 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का नाम परिवर्तित कर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। अब क्लियर हो गया, क्योंकि कई किताबों में लिखा हुआ है कि RCDF की स्थापना 1977 में हुई। 1977 में RCDF नाम रखा गया। स्थापना तो 1975 में हुई, लेकिन वह RCDF नहीं था। उस समय राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम था, और उसके बाद 1977 में इसका नाम का चेंज कर दिया गया। क्लियर हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ध्यान रखना जयपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय। यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो अब समझना यहां से, RCDF का मुख्य कार्य दुग्ध उत्पादों के गुणवत्ता की जांच करना तथा मूल्य निर्धारित करना। यह ध्यान रखना, इसका जो कार्य है वह जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं वो उनकी गुणवत्ता की जांच करना, साथ ही उसका मूल्य निर्धारण करने का कार्य। और इसीलिए इसकी जो प्रयोगशाला है, टेस्टिंग लैब है, वह कहां पर है? जयपुर में। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट कि इसका जो उत्पाद हमारे राजस्थान में आता है, RCDF का जो उत्पाद है वह किस नाम से आता है?
सरस के नाम से आता है। जो सरस जो है वह इसी आरसीडीएफ का प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी डेयरी है वह सरस डेयरी है रानीवाड़ा जालोर में, जिसे हम रानीवाड़ा डेयरी के नाम से जानते हैं। जो आरसीडीएफ की सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा में सरस की डेयरी है। इसके अलावा आरसीडीएफ ने राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए और क्या काम किया, तो आरसीडीएफ ने एक तो प्रथम सीमन बैंक की स्थापना की। आरसीडीएफ का प्रथम सीमन बैंक, इसकी स्थापना कहां की गई, बस्सी जयपुर में की गई। और दूसरा जो सीमन बैंक है वह नारवा खींचियान में लगाया गया, जो कि फलोदी के अंतर्गत आता है। तो यह ध्यान रखना, आरसीडीएफ का प्रथम जो सीमन बैंक है वह बस्सी में लगाया गया और दूसरा है वह नारवा खींचियान में लगाया गया। आरसीडीएफ का दूसरा सीमन बैंक यह नारवा खींचियान में लगाया गया, जो कि फलोदी के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक और ध्यान रखना, आरसीडीएफ की आरसीडीएफ का प्रथम आइसक्रीम प्लांट यह भीलवाड़ा में लगाया गया, यह ध्यान रखना। इसी तरह से आरसीडीएफ की प्रथम महिला सहकारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, भोजासर बीकानेर में की गई। तो इस प्रकार आरसीडीएफ ने न केवल दूध की गुणवत्ता की जांच करता है, उसका मूल्य निर्धारण करता है, बल्कि उसके साथ साथ वह राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थागत प्रयास भी करता है। इसी प्रकार से राजस्थान में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है बस्सी जयपुर में, जहां पर राजस्थान का पहला सीमन बैंक है, वहां पर डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार आरसीडीएफ जो कि शीर्ष संस्था है, उसके द्वारा राजस्थान में डेयरी विकास के लिए क्या किया गया। इसके बाद आता है दूसरा स्तर। दूसरा जो स्तर है बी, वह है जिला स्तर। और जिला स्तर पर जो कार्य करता है, यानी कि डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन करता है, वह है जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ।
सहकारी संघ, जो कि जिला स्तर पर, मध्य स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन करता है। और इसका सदैव प्रश्न जो आता है वह एक ही प्रश्न आता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 24 है और नवीनतम जो है वह राजसमंद है। कि राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। उन 41 जिलों में से 24 जिलों में जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना की गई है और 24वां जो है वह राजसमंद, जैसलमेर और राजसमंद में एक साथ की गई है। तो टोटल कितने हो गए? 24। 22वां था दौसा, 23वां जैसलमेर और 24वां राजसमंद। इसके बाद आता है तीसरा, जिसे हम कहते हैं स्थानीय स्तर। और स्थानीय स्तर पर जो है डेयरी विकास कार्यक्रम का जो संचालन करता है वह कहलाती है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां। प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, जिनकी वर्तमान में संख्या है 19,054, लगभग 19,054 प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान में जब भी डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रश्न आता है राज्य स्तर से, आरसीडीएफ से आता है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की संख्या कितनी है, नवीनतम कौन सा है, या फिर यहां से प्रश्न बनता है कि इसका कार्य क्या है। इसका एक ही कार्य है कि दूध और दूध उत्पादकों का संग्रहण करना और विपणन करना, कि गांवों से जो दूध आता है उसको इकट्ठा करना और उसको फिर बेचना, यानी कि संग्रहण और विपणन का कार्य है। और इसका कार्य है कि जो भी है ग्रामीण क्षेत्रों से या स्थानीय स्तर पर जो दूध है उस दूध को या दूध के उत्पाद को एकत्र करना और उसको जिला स्तर तक, जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ तक पहुंचाना। तो हालांकि इनके कार्य नहीं पूछाते, सबसे इंपॉर्टेंट है आरसीडीएफ, दूध और दूध के उत्पादकों की गुणवत्ता की जांच भी यही करता है और मूल्य का निर्धारण भी कौन करता है? आरसीएफडी करता है। और इस प्रकार से हमें केवल राजस्थान में द्वितीय श्वेत क्रांति 2.0 ही नहीं पूछा जाएगा, उसके साथ राजस्थान में डेयरी विकास या डेयरी विकास कार्यक्रम को लेकर जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।